Chapter 1, exercise question number 1.30, in which it is said, obtain the formula for electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density E without using Gauss's law, right? With the help of Gauss's law it would be easier, but अगर कुछ भी और ऑब्जेक्ट दे दिया होता तो उसके लिए ये वाली जो मेथड है वो किसी भी शेप के लिए पॉसिबल है, जो अभी हम लोग जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करने वाले हैं, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन वायर, तो ये लॉन्ग थिन वायर हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी जो है वो सपोज के लैम्डा जितनी चार्ज डेंसिटी है इसके ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कंसीडर करेंगे। फ्रॉम दैट वायर एट सम डिस्टेंस r we want to find out how much is the electric field. Let us say that point is at distance r and we are considering a small element of that wire which is having length equals to dx and it is at the from the center, ये ऐसे परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर से dx जितने डिस्टेंस पे है उसकी खुद की लेंथ dx है और x डिस्टेंस पे है, ये r डिस्टेंस है। सो ऑब्वियसली दिस हाइपोटेनस वुड बी इक्वल्स टू √x² प्लस r², ठीक है। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। हमें जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वहां पर वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? इट वुड बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? सो ये DE जो है इट विल बी हैविंग टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट उसके पड़ जाएंगे, बराबर। सो वन कंपोनेंट विच इज मेकिंग a theta with the horizontal one will be treated as DE cos theta, जिसके साथ भी एंगल बनाया वो cos कंपोनेंट, इसलिए ये DE cos theta हो गया और DE sin theta कंपोनेंट डाउनवर्ड आया। अब सेम वे में ऐसे ही नीचे x डिस्टेंस पे मैं कोई और dx जो है वो कंसीडर कर लूँ तो सो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इन दिस डायरेक्शन एंड टू कंपोनेंट्स वुड बी अ वर्टिकल अपवर्ड एंड इन द राइट डायरेक्शन, राइट? सो हर एक पॉइंट के लिए, हर एक सेगमेंट के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मिले वैसा एक सेगमेंट जो है वो मिलेगा ही, बराबर। जैसे कि इसके जैसा ही x डिस्टेंस पे हमें ये मिला ना, x डिस्टेंस पे डाउनवर्ड में dx लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो DE cos थीटा इस तरफ और DE sin थीटा इस तरफ। दिस DE sin थीटा एंड दिस DE sin थीटा कैंसल्स आउट ईच अदर, तो बचा खाली कौन? DE cos थीटा। सो वॉट एवर इज द एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू द cos कंपोनेंट, राइट? और हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूअस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो इस वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्मॉल सेगमेंट्स की वजह से फाइंड करके उसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन में E खाली किसका? DE cos थीटा का ही हम लोग लेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं। हियर द टोटल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ओनली ड्यू टू cos component of DE, ठीक है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन DE cos थीटा, राइट? DE cos थीटा का इंटीग्रेशन हम लोगों को लेना पड़ेगा, साइन थीटा की इसमें ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो नलीफाई हो गया। अब DE फाइंड करना पड़ेगा एंड cos थीटा लेना पड़ेगा। cos थीटा कैन बी टेकन फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर। DE जो है वो कैसे फाइंड करेंगे? सो DE इक्वल्स टू, DE का फॉर्मूला क्या होता है? E का फॉर्मूला KQ/R²। सो अकॉर्डिंगली E का फॉर्मूला क्या? KQ/R²। सो हियर Q इज the small charge residing on this element. So in place of DE, I will write K dq by R², इनका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर।
so that distance would be x square plus r square. रूट एंड इट्स स्क्वायर मतलब दोनों नलीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आया। अभी डी क्यू की जगह पर भी और कुछ लिख सकते हैं हम लोग। डी क्यू इक्वल्स टू, वी नो दैट lambda equals to dq by dx as there is continuous charge distribution. So dq will be lambda into dx. So in place of dq, we will write lambda dx and this would become k lambda dx upon x square plus r square. Now substituting the value of dE into this, also we need the value of cos theta. So cos theta equals to r divided by x square plus r square. R divided by under root x square plus r square, that is cos theta. Now E becomes integration k lambda from this 1 and 2, k lambda dx by x square plus r square into r by under root x square plus r square. What would be the limit for this? x जो है वो वेरिएबल है, तो x कहाँ से कहाँ तक होगा? नीचे से ऊपर तक। नीचे इनफाइनाइटली लॉन्ग, ऊपर इनफाइनाइटली लॉन्ग, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक. सो द लिमिट्स वुड बी minus infinity to plus infinite, right? Taking the constants outside the integration, we will get k lambda and r will also be a fixed quantity. So k lambda और r ये तीन चीजें बाहर निकलेगी. इंटीग्रेशन में बच गया खाली dx upon this is having power 1 and this is having power 1 by 2. So adding them we will get the power as 3 by 2. 1 plus 1 by 2 is 3 by 2. ठीक है. Limits are from again minus infinite to plus infinite. Now ये x और x के रिलेशन में, x के टर्म में जो ये इक्वेशन अभी मिल रहा है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे. अगर ये x जो है वो चेंज कर रहे हैं तो ये थीटा जो है वो भी चेंज हो जाएगा. अगर मैंने यहाँ पर लिया है तो आई एम गेटिंग थीटा इक्वल्स टू दिस. अगर मैंने थोड़ा ऊपर लिया तो थीटा की वैल्यू ऐसे चेंज हो जाएगी. ठीक है, थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी. तो dx की जगह पर हम लोग d थीटा के फॉर्म में उसको लिखेंगे. ओके, तो x था तब तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मिल रहा था. तो अब थीटा क्या होगा? थीटा कैसे होता जाएगा? यहाँ पर है तो 0, फिर ऐसे 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 होते 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 इन्फिनिटी तक ये पूरा नीचे ऐसे हमें ऐसे कंसीडर करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट तक आ गया. ठीक है, ये स्ट्रेट आ गया मतलब माइनस पाई बाई 2 से ऊपर तक, ऊपर एकदम स्ट्रेट जितना, तो वो हो जाएगा प्लस पाई बाई 2. सो उस टाइम पे लिमिट्स भी हम चेंज कर लेंगे, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2. ठीक है, चलो x की जगह पर हम लोग लिखेंगे from the diagram it would be r tan theta. So we have x equals to r tan theta. तो x की जगह पर प्लेस कर देंगे. dx, अभी जो इक्वेशन है वो दो वेरिएबल्स है, x भी है r भी है, दोनों है ना, तो एक ही यूनिफॉर्म आ जाए उसके अंदर. So x equals to r tan theta and dx equals to r जो है वो कांस्टेंट एंड tan थीटा का हो जाएगा sec square theta d theta. Substituting these two values we will get k lambda r minus pi by 2 to plus pi by 2. As I have said that we have to change the limits. dx की जगह पर लिखेंगे r sec square theta d theta upon r square tan square theta plus r square raised to 3 by 2. Okay, k lambda r, again limits are same, minus pi by 2 to plus pi by 2. अब इसमें क्या बच जाएगा? r स्क्वायर कॉमन निकलेगा. r स्क्वायर के ऊपर पावर कितना है? रेज टू 3 by 2. सी
आर स्क्वायर के ऊपर पावर 3/2, मतलब ये कट हो गया, आर क्यूब बचा, एक ऊपर आर है तो हमारे पास क्या बच जाएगा इधर r/r³, तो ये बचेगा 1/r²। 1/r² को हम लोग आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचा, तो r तो निकल गया, sec स्क्वायर थीटा, and in the denominator we are getting 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta is again sec square theta raised to 3/2 d theta. So again this would be square and square root gets cancelled out, तो sec का क्यूब बचेगा, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1/sec theta. So this would be equals to k lambda upon r. r और r² में से ये कट हो गया, ठीक है। सो 1/sec थीटा d थीटा इक्वल्स टू k lambda r limits from -π/2 to +π/2, k lambda upon r, 1/sec theta is cos theta, and its integration from -π/2 to +π/2. Integration of cos theta is sin theta. Placing the limits equals to k lambda r sin π/2 minus sin -π/2. So this would be k lambda r into sin π/2 is 1 minus sin -π/2 is -1. So this would be 1 minus plus 1. So that would be 2k lambda upon r, which is the required equation.